बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 8 इसकी एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 8.1 एक्सरसाइज जो है इससे पहले वीडियो में सॉल्व कर ली थी। आज हम 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये देखते हैं कि इसमें क्या है। कंस्ट्रक्ट स्क्वायर्स व्हेन द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स आर गिवन बिलो। कंस्ट्रक्ट स्क्वायर यानी कि हमने एक मुरब्बा बनाना है, मुरब्बा शक्ल उसे जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं वो बनाना है। व्हेन द लेंथ्स ऑफ देयर डायगोनल्स आर गिवन बिलो, यानी कि जब उसके हमें डायगोनल्स दिए गए हों तो फिर हम स्क्वायर कैसे बनाएंगे। चूँकि स्क्वायर हम जानते हैं, ये स्क्वायर ड्रा करने से पहले, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें पहले स्क्वायर की जो है प्रॉपर्टीज़ उनका इल्म होना चाहिए। हम जानते हैं कि स्क्वायर एक चौकोर है जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। इसके अलावा इसके जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका मजमुआ होता है 360 डिग्री। ये दो तीन चीज़ें हैं जो हमें स्क्वायर के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी चीज़ और भी है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लंबाई भी आपस में बराबर होती है। पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ अमल में ये जान लेते हैं कि स्क्वायर के एक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये फ़र्ज़ करें हम एक स्क्वायर ड्रा करते हैं यहाँ पर ऐसा। इसमें होता ये है, अगर ये 4 सेंटीमीटर की लंबाई है एक साइड इसकी, तो दूसरी साइड जो है वो भी 4 सेंटीमीटर की होगी, तीसरी साइड भी 4 सेंटीमीटर की और चौथी साइड भी 4 सेंटीमीटर की। और हर एंगल जो है 90 डिग्री का होगा इसका, सॉरी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो इसके अलावा इसके जो डायगोनल्स हैं, अब हम ये भी जान लेते हैं कि डायगोनल क्या होता है। ये जो तिरछी लाइन है एक, उसे हम डायगोनल बोलते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर ये जो है ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है और एक इसका ये डायगोनल है, ठीक है। और दोनों डायगोनल जो हैं ये भी लंबाई में आपस में बराबर होते हैं। तो अब स्क्वायर जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से हम बनाते हैं। एक तो ये तरीका है कि वो हमें ये कह दे कि स्क्वायर बनाएं, उसकी जो है एक साइड की लंबाई इतनी है, तो हम वो एक साइड की लंबाई पैमाने से जो है पैमाइश करके लगा लेते हैं। बाद में उतनी साइड की ही बाकी लाइनें तीनों जो है वो लगा लेते हैं। वो तो आसान तरीका है। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर वो ऐसे कह दे कि ये लाइन नहीं दी उन्होंने बल्कि डायगोनल की लंबाई दे दी है, तो फिर हमने स्क्वायर कैसे बनाना है, अब वो हम इसमें सीखेंगे, ठीक है जी। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसने जो हमें डायगोनल यानी कि वितर, इससे उर्दू में कहते हैं वितर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है ये हमें दी गई है। ये लंबाई नहीं दी बल्कि डायगोनल के दी, डायगोनल की लंबाई दी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पैमाने की मदद से दरमियान में यहाँ पर एक 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। ये 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ 0 है और 5.6 यानी कि यहाँ तक हमने आना है, ठीक है जी। यहाँ तक एक हम लाइन लगा लेते हैं जी। ये देखो 5, यहाँ तक 5 है, 5 से एक पॉइंट आगे जाना, 6 तक जाना, ठीक है। हमने कौन सी लगाई, लाइन लगाई, कोई इसे आप नाम दे दें, इसे ए का नाम दे दें, इसे बी का नाम दे दें। कितनी लंबी है ये 5.6 सेंटीमीटर। ये हमने एक डायगोनल लगा लिया है। अब हमने दूसरे पूरा बनाना है। हमें सिर्फ यही गिवन था कि जनाब डायगोनल है, उसकी लंबाई ये है, ये नाम हमने खुद दे दिया, एक ए एक बी नाम दे दिया। अब अगला काम सारा हमने खुद करना है। वो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो लाइन गिवन है हमारे पास, इस लाइन का हम करते हैं हाफ। इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं हम। एक लाइन जो, किसी भी लाइन को अगर आपने दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है तो उसका तरीकाकार समझ लें आप। एक तो यह तरीका है कि आप पैमाने की मदद से 5.6 का आधा कर लें और वहाँ तक निशान लगा लें। वो नहीं सही, आप ऐसा करें प्रकार की मदद से, कंपस की मदद से। अगर आपने लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, उसका तरीकाकार ये है कि आप हाफ से थोड़ी ज़्यादा प्रकार खोलें। हाफ अंदाज़ा कर लें, यहाँ तक इसका हाफ बन रहा है यहाँ, तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार आप खोल लें, इतनी खोल लें, इतनी खोल लें, ठीक है। अब यहाँ से पकड़ कर रखें ऐसे। अब यहाँ पर एक जो है, यहाँ रख के बी पर रख के एक छोटी सी आर्क यहाँ पर लगा दें और ऐसे ही एक नीचे भी लगा दें, ठीक है। ऐसे ही नुक्ता ए पर भी ऐसे कर लें आप, एक यहाँ लगा दें और एक यहाँ लगा दें,
ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, पैमाने की मदद से इनको आपस में मिला दें। एक सीधी लाइन जितनी मर्जी लंबी आप लगा लें। अब ये जो हमारे पास ए और बी लाइन थी, ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गई। अब आपने क्या करना है, अब बहुत आसान काम है। अब जितनी ये लंबाई है इसके हाफ तक, ठीक है, हाफ तक जी, इसके हाफ तक आपने प्रकार खोलनी है ऐसे ऐसे करके। फिर आपने ये सेंटर में रखना है प्रकार को, और ऐसे एक आर्क लगानी है यहाँ पर। ये जो है ये वैसे हमारी बराबर तकरीबन आ गई है, ये आगे पीछे हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने ये जो मोटी वाली लाइन थोड़ी लग रही है आपको, इस पे आपने फोकस करना है, और ऐसे नीचे भी आपने ऐसे ही इतनी प्रकार पे एक ऐसे लगा देनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में कट रही हैं वहाँ पर आपने मिला देना, ठीक है। जो पहला हमने पहले दो आर्क लगाई थी ना, वो लाइन को दो हिस्सों में तकसीम करने वाली लगाई थी। अब जो लगाई है ये स्क्वायर वाली लगाई है, ठीक है। इसका आपने फ़र्क रखना है। यहाँ से इस लाइन को ऐसे मिला देंगे हम, ऐसे ही इसको इसके साथ भी मिला देंगे। ऐसे ही हम बी और इस पॉइंट को भी हम मिला देंगे आपस में। ऐसे ही हम इन दोनों को भी आपस में मिला देंगे। ले, ये हमारा जो है रिक्वायर्ड स्क्वायर वो रेडी है जी, ठीक है। अब आप देख लें कि अगर हम ये जो डायगोनल है जिस 5.6 लगाया था हमने, और ये देखें इतना ये दूसरा डायगोनल जो है वो भी उतना ही है, ठीक है। जितना ये डायगोनल हमने लगाया था उतना ये डायगोनल है, और जितनी लंबाई ये थी उतनी बाकियों की लंबाई है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर की लंबाई आपस में बराबर होती हैं, तो इस तरह जो चारों जो लंबाइयाँ हैं स्क्वायर की वो आपस में बराबर हैं। तो ये हमारा स्क्वायर जो तैयार है। अब रह गया काम इसका जो है अमल लिखना है कि ये कंस्ट्रक्ट हमने कैसे किया है। तो ये तो बड़ा आसान तरीका है कि जो जो आपने किया है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। फ़र्ज़ करें नंबर 1 पे हमने क्या लिखा है, ड्रा आ लाइन नहीं बल्कि हमने ड्रा डायगोनल किया था, ड्रा a diagonal of length 5.6 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो इसका जो है स्टेप्स लिखने हैं आपने, वो जो आपने किया है वो अपने अल्फाज में लिख सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि वो आपने बुक वाली वर्डिंग लिखनी है, या वर्डिंग आपकी समझ में आनी चाहिए कि जो आपने स्टेप किया वो बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपने डायगोनल 5.6 सेंटीमीटर लगाया। उसके बाद आपने क्या किया, बाइसेक्ट। अब दो हिस्सों में तकसीम किया है, उससे इससे कहते हैं बाइसेक्ट लाइन ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है जी। हमने फिर इस लाइन को ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम किया। फिर हमने क्या किया, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, इसको सी का नाम दे दें और इसको डी का नाम दे दें, दरम्यान वाले को ओ का नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया जी, ए से ए नुक्ता ए को मरकज़ मानकर ओ तक प्रकार खोली, ठीक है। देन हमने ये जो काम किया है इतनी प्रकार यहाँ तक खोली है। ये सारा कुछ आपने यहाँ पर लिख देना है। लिख देता मैं भी, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी है, इसलिए वो आपने बुक से थोड़ी हेल्प ले लेनी है। और ये कंस्ट्रक्शन का मेथड मैंने आपको समझा दिया है, ये आपने खुद कर लेने हैं। इसके बाद इसके 2 पार्ट्स और हैं, वो सेम इसी मेथड से हैं, वो आपने खुद कर लेने हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ए बी सी डी व्हेन ए बी लाइन, ये जो ऊपर निशान बना हुआ है इससे लाइन पढ़ते हैं। व्हेन ए बी लाइन इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर एंड डी सी लाइन जो है वो 3.2 सेंटीमीटर है जी। तो ये पहले हमने स्क्वायर ड्रा किया था, अब हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। रेक्टेंगल यू नो दैट रेक्टेंगल ऐसी बंद शक्ल है, ये भी चकोर ही होती है, लेकिन इसकी 2 साइडें बराबर 2 लंबाई में मुख्तलिफ होती हैं। या यूँ कह लें कि इसकी जो आमने सामने वाली जो साइडें हैं वो आपस में लंबाइयों में बराबर होती हैं। तो हम चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो इससे पहले हमने ए बी बनानी क्या है, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ए बी सी डी,
1 AB इतना है और BC इतना है। ABCD हमने बनानी है, नाम भी उसने बता दिया कि ये नाम उसने आपने रखने हैं। AB लाइन 4.4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम AB लाइन जो है वो 4.4 सेंटीमीटर नीचे लगाएंगे। ये आपने दरमियान में करके ज़रा बनानी होती है ताकि ये क्लियर हो, और कोशिश करें लाइन के ऊपर लाइन ना लगाएं, ठीक है। तो 4.4 सेंटीमीटर की हम AB लाइन लगाते हैं। 4.4 यहाँ बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक AB लाइन हमने लगा दी, 4AB 4.4 सेंटीमीटर। अब उसने कहा जी BC लाइन 3.2 सेंटीमीटर है। अब B से लेकर C तक लाइन लगानी है। वो लाइन लगाने से पहले हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होती है इसके भी इंटरनल एंगल 90 डिग्री का होता है, हर एंगल 90 डिग्री का होता है। यानी कि अगर हम ये फ़र्ज़ करें, राफा में इधर देखें, ये हमारे पास फ़र्ज़ करें एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है जी। जैसे स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का था, ऐसे रेक्टेंगल का भी हर एंगल 90 डिग्री का होता है। अब ये जो B और C लाइन लगानी है 3.2 सेंटीमीटर, वो लाइन लगाने से पहले हम यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है, वो दो तरीके हैं। या तो आप जस्ट इसकी मदद से बना लें, यहाँ पर रख के और 90 में निशान लगा के एक लाइन लगा लें। अगर आपके पास ये प्रोटेक्टर नहीं है तो आप इस कंपास की मदद से भी बना सकते हैं 90 का एंगल। 90 का एंगल कैसे बनाना है वो अगर आप देख लें, आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने मुनासिब सी प्रकार खोलनी है और यहाँ पर एक कॉस लगा देनी, आर्क लगा देनी है। फिर उतनी ही प्रकार रखनी है यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है जी, एक आर्क ये लगा देनी है, ठीक है, और यहाँ पर रख के फिर एक आर्क और लगा देनी है, ठीक है, और फिर यहाँ पर रख के एक ऐसे लगा दें आर्क और एक इधर लगा देंगे, ठीक है। अब इसको आपस में मिला दें ऐसे जी, और ये जो एंगल आपका बना ये 90 डिग्री का बन गया जी। अब जितनी मर्जी लंबी लाइन आप खींच दें ऊपर, ठीक है जी। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब A और B हमने तो लगा दी 4.4 सेंटीमीटर। अब B और C क्वेश्चन में गिवन है 3.2। अब हमने क्या करना है, 3.2 की प्रकार खोलनी है। 3.2 यानी कि प्रकार खोल लें या वैसे लाइन लगा लें। 3.2 ये बन रहा है जी, ये 3.2 बन रहा है, ठीक है जी। इतने हमने प्रकार खोली, यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे, ठीक है जी। अब इधर भी जाना है हमने इस साइड पे। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये जो पॉइंट A है, यहाँ पर भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। मुनासिब सी प्रकार खोलें, वही जैसे हमने पहले किया था काम, कि ये मुनासिब सी प्रकार खोल के एक ऐसे आर्क लगा दें। फिर यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, अंदर से, बाहर से नहीं करना, अंदर से करना है। यहाँ से एक आर्क ये लगा दी, सॉरी ये लगा दी आर्क, एक यहाँ से रख के ये एक ये, ठीक है जी। अब इसको भी आपस में मिला दें जी, और ये भी हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बन गया जी, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, चूँकि ये लाइन थोड़ी मैं दोबारा गहरी कर लूँ, चूँकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल की आमने सामने वाली लंबाई आपस में बराबर होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये जो लंबाई है, जितनी लंबाई ये थी उतनी ही सामने वाली होगी, ठीक है ना। तो हम इतनी ही यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। लो जी, अब यहाँ पर ये दोनों कटा कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसको आपस में मिला दें, ऐसे ऐसे कर लें इसको, और आपस में सीधा पैमाने के मदद से इसको मिला दें। ले जी, ये आपका A B, इसको C का नाम दे दें और इसका D का नाम दे दें। ये आपके पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल रेडी है जी, ठीक है। तो इसका आप इस पर मैंने आपको मेथड बता दिया था। इसका जो आपने कंस्ट्रक्शन का जो मेथड स्टेप्स है वो आपने सिंपली बुक से देख के लिख देने हैं, और नाम इसको ये दे देने हैं, लंबाई भी आपने ये कर देनी है। मेन चीज़ कंस्ट्रक्शन का मेथड जो है वो मैंने आपको समझा दिया है जी। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज है हमारे पास 8.2। ठीक है जी। ये इसमें कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर EFGH हुज डायगोनल EH इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन वही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। वहाँ पर फ़र्क इसमें ये है कि वहाँ पर नाम नहीं दिए थे
जो हमने स्क्वायर बनाया था उसके नाम नहीं थे दिए थे, वो खुद हमने नाम रख लिए थे। यहाँ पर उसने नाम दे दिए हैं कि EFGH ये स्क्वायर आपने बनाना है। डायगोनल वहाँ भी डायगोनल गिवन था, यहाँ भी डायगोनल गिवन था। फ़र्क जो था वो मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पर नाम नहीं थे, सिंपली हमें लंबाई दी थी और हमने स्क्वायर बना दिया था, नाम खुद हमने रख लिए थे। लेकिन यहाँ पर ये नाम जो है ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। EH 6 सेंटीमीटर पहले हम लाइन लगाएंगे यहाँ पर। ये सेम वैसे ही जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा देंगे। E और H यहाँ पर 6 आ रहा है जी, ठीक है। ठीक है, E और H 6 सेंटीमीटर। अब हम वही काम करेंगे, इस लाइन का जो है दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। हाफ से थोड़ी ज़्यादा प्रकार खोल लें, इतने प्रकार खोलें, ठीक है जी। यहाँ पर लगा लें एक, यहाँ पर लगा लें एक लाइन, ऐसे कर रही लाइन एक, और एक लाइन ऐसे लगा दी। अब यहाँ पर इसको आप मिला दें, ठीक है जी। तो ये जो लाइन है हमारी दो हिस्सों में तकसीम हो गई। लें जी, अब हमने क्या करना है कि ये जो है जितनी प्रकार, ये इसको सेंटर को ओ का नाम दे देते हैं, ठीक है। हमने ई से ओ तक प्रकार खोल ली है ऐसे, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ओ पर प्रकार को रख के एक आर्क ऐसे लगा देंगे और एक ऐसे सेम नीचे भी लगा देंगे, ठीक है जी। अब हम इनको आपस में मिला देंगे। अब इस लाइन को इसके साथ ई के साथ, यहाँ एच के साथ और यहाँ नीचे, इसको हम नाम देते हैं बाद में ऐसे जी। लें, ये ई हमने क्या था EFGH, अब इसको एफ का नाम दे दें और इसको जी का नाम दे दें, ठीक है। EFGH ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो स्क्वायर रेडी है। तो इसका जो स्टेप्स है वो आपने बुक से देख लेने कैसे हैं, वही जो आपने काम किया वही आपने स्टेप्स 4-5 स्टेप्स लिख देने हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया जी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल हमने बनानी है ABCD व्हेन द मेजरमेंट्स ऑफ इट साइड्स आर, AB हमारे पास है 5.6 सेंटीमीटर और AC 6.4 सेंटीमीटर, जो डायगोनल है। हमने क्या करना है, सबसे पहले AB 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर AB 5.6 यानी कि 5 ये बन रहा है और ये 6 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम 6 इतनी लंबी एक लाइन लगा लेंगे। AB 5.6 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिख दिया। अब AC ये डायगोनल है, कितना है, 6.4 सेंटीमीटर डायगोनल है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसके लिए जिस स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो AC है 6.4 सेंटीमीटर की, हमने यहाँ पर एक आर लगा देनी है ऐसे, सॉरी ये ज़रा हिल गए, ऐसे हमने आर्क लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम जानते हैं चूँकि रेक्टेंगल को हर एंगल 90 डिग्री का होता है, यहाँ पर अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये एंगल जो है मैंने आपको बताया था प्रकार जो है कंपास उसकी मदद से भी बना सकते हैं, और ये जो प्रोट्रैक्टर है इसकी मदद से भी आप 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। ये 90 का निशान लगाओ, यहाँ पर आपने नुक्ता लगा लेना है और इसको यहाँ से इसके साथ मिला देना है जी, जितनी मर्जी लंबी लाइन, ये हमने लाइन लगा दी, ठीक है जी। अब चूँकि डायगोनल की लंबाइयाँ जो बराबर होती हैं, जितनी ये लंबाई से डायगोनल की, ठीक है 6.4, इतनी ही आप यहाँ पर ऐसे लगा दें, ठीक है जी। अब इसको जो है यहाँ पर भी अब हमने ए पॉइंट पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पर हम प्रकार की इसके प्रोट्रैक्टर की मदद से ही बना लेते हैं। 90 पे हमने एक निशान लगाया और इसको ऐसे आपने आपस में मिला दिया जी, ठीक है जी। अब ये जहाँ पर कता कर रही है इनको आपस में मिला दें ऐसे, जी। ये हमारा डायगोनल था, एक हमने ये डायगोनल लगाया,
इस पे हम लिख भी देते हैं जी। एक ये डायगोनल 6.4 सेंटीमीटर का था और ऐसे ही हमने एक ये डायगोनल लगाया जो था, वो डायगोनल भी हमारा 6.4 सेंटीमीटर का हमने डायगोनल लगा दिया था। ठीक है, ये जो डायगोनल है ये भी हमारा, ऐसे रख लें इसको, ये भी 6.4 सेंटीमीटर का है, डायगोनल है। इसको नाम दे दें ए बी, इसको सी का नाम दे दें, ठीक है, और इसको डी का नाम दे दें। ये हमारी रिक्वायर्ड जो है रेक्टेंगल रेडी है। इसका दूसरा तरीका एक और भी है। अगर आप ऐसा करते हैं कि जो डायगोनल दिया गया है ये पहले ड्रा कर लें, यानी कि हमने तो यहाँ पर तो ए बी लाइन पहले लगाई थी ना, ए बी 5.6 सेंटीमीटर लगाई थी और बाद में इसके डायगोनल कंस्ट्रक्ट किए थे हमने। लेकिन दूसरे मेथड में आप पहले ए सी भी बना सकते हैं, हो सकता है वो तरीका ज़्यादा आसान हो, वो आप करके देख सकते हैं कि ए सी डायगोनल ये वाली जो लाइन है, ये जो तिरछी लाइन है, ये आप पहले यहाँ पर नीचे बना लें और बाद में ए बी की लंबाइयाँ कर लें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका कंस्ट्रक्ट रोम्बस। रोम्बस हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ए बी सी डी, और इसकी हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है ए बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, जबकि एंगल ए हमारे पास 60 डिग्री है। ये रोम्बस बनाना है हमने और इसकी हमारे पास एक साइड की लंबाई गिवन है और एंगल भी गिवन है। तो इसका ये तो बड़ी आसान है, इससे इसका बहुत आसान तरीकाकार है कि आप पहले ए बी एक लाइन लगा लें यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की, ठीक है जी। यहाँ पर रख के एक 5 सेंटीमीटर की हम क्या करेंगे, ए बी लाइन हमने लगाई, ए और बी 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगाई। अब ए पे उसने कहा 60 डिग्री का एंगल बनाएं। अब ए पे 60 डिग्री का एंगल दो तरीके से बना सकते हैं आप। एक तो ये तरीका है कि यहाँ पर रख के आप ये 60 का पे ये है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पर निशान लगे, यहाँ पर बना लें 60 का एंगल। अगर आपके पास ये प्रोटेक्टर नहीं है तो आप इसकी मदद से भी बना सकते हैं। वो कैसे, आप मुनासिब सी प्रकार खोलें, यहाँ पर एक आर्क लगा दें, ये आपने एक आर्क लगा दी। अब इतनी ही जितनी प्रकार खोली यहाँ रख के एक आर्क यहाँ पर भी लगा दें। अब ये वाला जो एंगल बना वो 60 डिग्री का बन गया आपका, ठीक है जी। तो ये आप अगर हम यहाँ से एक सीधी लाइन लगाएं तो ये वाला जो एंगल आपका बना ये 60 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है जी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का, क्योंकि उसने कहा है एंगल ए 60 डिग्री का होना चाहिए, वो हमने बना दिया। अब हम जानते हैं कि रोम्बस की भी चारों साइडें लंबाइयाँ जो आपस में बराबर होती हैं, तो हम इतनी प्रकार खोलेंगे जितनी ये खोली हुई है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉस लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अब इतनी ही कॉस हम यहाँ आगे लगा देंगे और इतनी ही इसको इसके साथ मिला देंगे आपस में, ठीक है जी। अब इनको जहाँ जहाँ ये कट कर रही हैं उनको आपस में मिला देते हैं। पहले इसको इसके साथ मिला देते हैं और अब इसको इसके साथ मिला देते हैं। लो जी, ये हमारे पास ए बी, इसको सी का नाम दे दें, इसको डी का नाम दे दें, ठीक है जी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रोम्बस रेडी है। तो इसका जो है स्टेप्स जो है, वे ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन मेथड है, उसके सारे स्टेप्स आपने बुक से एक दफ़ा रीड कर लेने हैं। उन्हीं लाइंस को आपने लिख देना है, या अपने अल्फाज में आपने जो जो कुछ किया है वो लिख दें, ठीक है। ये दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने बुक वाली वर्डिंग ही लिखनी है, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 थे, इसके टोटल क्वेश्चन नंबर 9 है। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मेहरबानी ज़रूर करें और वीडियो में कमेंट्स लाजमी किया करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।